हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, घोषणा हो चुकी है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की कि आपका पेपर कब है। तो भैया जल्दी से सभी लोग जाग जाइए, जो भी अभी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एग्जाम के लिए केवल आपके पास 1 महीने बचा है और उसी चीज को कंठस्थ कराते हुए मैंने आप सभी लोगों के लिए निर्णय लिया कि अब हम लोग अपने 1 महीने के लिए सब कुछ त्याग कर केवल और केवल अपने एग्जाम के लिए जुट जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में मैंने आज से आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट की है रीजनिंग की एक प्यारी सी सीरीज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्जाम के लिए। तो चलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपने मूव आउट करेंगे आज के सेशन की। गाइस दोस्तों, हम लोगों को पता है अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के सेशन की देखूंगा तो बेटा आप लोगों को पता है हम लोगों का यूपी पुलिस में रीजनिंग का सेगमेंट कितना है। तो बेटा ये आपका सिलेबस रहा टोटल 150 क्वेश्चन का। बेटा इन 150 में आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं बेटा वो रीजनिंग से आने हैं। और रीजनिंग में आपको पता है कि लगभग 38 क्वेश्चन नंबर, 38 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, लेकिन 55 तक, 38 से 55 तक जाने में बच्चों की क्या हो जाती है, दशा गीली हो जाती है। तो उसी चीज को मैंने क्या किया है, लेते हुए बच्चों की कि जहां बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं उसी चीज को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से जो हम लोग जो मेन तैयारी होगी आपकी जिस 15 से 17 क्वेश्चन की, इन क्वेश्चंस की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और इसी प्रिपरेशन पर आज जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं वो है मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी वाला हो चाहे किसी चीज वाला हो, मैं उसी के आधार पर हम लोग करने वाले हैं। अब आपको पता कि जो मेंटल एप्टीट्यूड होता, मानसिक अभिरुचि होती है बेटा, ये रियल रीजनिंग है। असली रीजनिंग यही है। यहां पर आपकी मन माइंड को देखा जाएगा कि आप किसी चीज के बारे में कितना और कितनी जल्दी सोच पाते हो। बेटा इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं। पहला पॉइंट, आपको किसी भी क्वेश्चन को आंसर देते समय किसी भी निगेटिव थिंकिंग को नहीं लेना है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में कुछ ना करना आपका कभी भी आंसर नहीं होगा, पहली पॉइंट। दूसरा, कोशिश करना बेटा कोई नहीं एक ऑप्शन आता है वो लगभग 90% आपका आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको बिल्कुल अपने आप को एक पुलिस अधिकारी, बेटा देखना 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको मोस्टली ये दे देगा कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, तो आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, और अगर एक नागरिक हो तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए। लेकिन तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट हम लोग आज की तैयारी को बेहतरीन तरीके से क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए चैनल पे तो भैया सभी लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से सभी दोस्तों तक आग लगा दो, फाड़ दो बिल्कुल। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द लॉ जनरली इंक्लूड्स, सामान्य रूप से कानून में शामिल है। आपको ये पता होना चाहिए कि कानून में सामान्य रूप से जनरली क्या शामिल है। तो क्या दंड शामिल है, पेनल्टी? तो बेटा हर कंडीशन के लिए दंड नहीं लगता है बेटा, हर चीज के लिए दंड थोड़ी मिल जाएगा आपको, है। दूसरा, रिकवरी, रिकवरी भी नहीं बेटा, हर जगह रिकवरी किस चीज की? तीसरा कह रहा है टू गिव अ प्राइज, पुरस्कार देना, हर चीज के लिए थोड़ी पुरस्कार, आप क्राइम करोगे तो थोड़ी आपको पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है। जनरली कह रहा सामान्य रूप से, मतलब हर जगह जो कॉमन हो। तो बेटा तीसरा पॉइंट, चौथा आपको दिया एब्यूलेट, मूल्यांकन करना। मतलब अगर आप कोई भी काम करते हो, मान लीजिए अगर आपने कोई प्राइज मिलना, तो वहां भी पहले आपका मूल्यांकन होगा कि आप किस काबिल हो, ठीक है। अगर आपने कोई गुनाह कर दिया तो वहां भी चेक किया जाएगा कि आपकी सजा कितनी होनी चाहिए, 2 साल 4 साल क्या होनी चाहिए। तो बेटा हर जगह जो समान रूप से शामिल होता है कानून में, बेटा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। मैं पहले बेटा कह रहा हूं कि हर बच्चे से मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले क्या करना, वीडियो को पॉज करो, खुद देने की कोशिश करें, खुद सोचें कि अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या कह रहा है, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए क्या होगा आंसर। लीजिए मैं एक्साइड हो गया हूं, देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा कि आप और आपका दोनों भाई, आप और आपका दोनों, आपके दोनों भाई क्या कर रहे बेटा, एक पुलिस परीक्षा, पुलिस पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी
कर रहे हैं, या कह रहा कि आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा की उम्मीदवार है। मान लो आपने और आपके भाई ने दोनों क्या किया, पुलिस परीक्षा का फॉर्म डाल दिया। अब हमसे कह रहा तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बेटा 1 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे। क्या कह रहा है कि आप और आपका भाई क्या परीक्षा में एक दूसरे की मदद करेंगे? बेटा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे बेटा, वहां चाहे कोई रिलेटिव्स हो, चाहे कुछ भी हो, वहां कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए तो खत्म। बेटा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। बेटा बिल्कुल कर सकते, 100% बेटा साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, कह रहा शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे। बेटा किस चीज की शिकायत? कि आप दोनों भाई हो तो साथ में फॉर्म भर दिया। बेटा ये आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई आंसर हो नहीं सकता है। बेटा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु आप दोनों क्या करेंगे? साथ साथ बेटा तैयारी करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आंसर दो। बेटा क्या होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? आप खुद सोचिए कौन सा, अगर मान लो आप पुलिस में हो जाते हो तो आपका व्यवहार इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? क्या सेंसिटिव, संवेदनशील नहीं होना चाहिए? क्या क्यूरल, क्रूर नहीं होना चाहिए? सॉफ्ट स्पोकन, मृदुभाषी नहीं होना चाहिए? या ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं होनी चाहिए? तो बेटा आपको, अगर आप पुलिस में भर्ती हो चुके हो तो बेटा आपको क्रूर नहीं होना चाहिए, क्यूरल नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है खास। चलिए पढ़िए जल्दी से सभी लोग। क्या कह रहा क्वेश्चन? कि मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज आती। मान लो आप एक पुलिस अधिकारी हो या पुलिस में आप हो। मैंने क्या कहा था, हर क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़ना कि क्या आपसे वो पूछना चाहता है। यहाँ कह रहा मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज आती। तो अगर आप पुलिस वाले हो तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आई इमीडिएटली गो आउट ऑन द रोड, मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, पहली कंडीशन। दूसरा कह रहा आई आल्सो शूट विद माई गन, मैं अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं। आई क्लोज द डोर ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं। ऑप्शन डी कह रहा आई रिमेन्स एस्लीप, मैं सोया रहता हूं। बेटा सोना कुछ ना करने की स्थिति में आते हो, और बेटा अगर आप पुलिस में हो तो बेटा आप कुछ ना करना, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। बेटा आपको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं क्या घर का दरवाजा बंद कर ले? तो बेटा नहीं। बेटा अगर घर का दरवाजा बंद कर ले इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, इसका मतलब सी भी नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? मैं अपनी बंदूक गोली से चलाता हूं। बेटा क्यों मैं अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं? बेटा आप किस रीजन से गोली चलाई गई? कुछ पता नहीं ऐसी गोली चलाने लगे? बेटा ये आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अगर सामने वाली सड़क पर गोली चलती है तो आप क्या करोगे? तुरंत बाहर निकल आओगे, पहले देखोगे गोली किस कंडीशन में चलाई गई। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बताइए बेटा क्या होगा आंसर? एक सेकंड सभी लोग लीजिए और चेक करिए क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, कैसा होता है? एज फ्रेंडली, मिलनसार के अनुसार, मिलनसार के रूप में। दूसरा कह रहा है सुधारक के रूप में। तीसरा आपसे कह रहा है आलोचक के रूप में, और चौथा कह रहा है सामान्य रूप में। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हो सामाजिक लोग क्या कहलाते हैं? सामाजिक लोग वो कहलाते हैं जो समाज के साथ चलते हैं, समाज के साथ व्यवहार के साथ चलते हैं। लेकिन असामाजिक जैसे चोर डकैत वगैरह हो गए, लूटपाट करते हैं, रेप वगैरह करते हैं, मतलब ये असामाजिक तत्व होते हैं। अगर आप पुलिसकर्मी हो तो आपको उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या मिलनसार? बेटा चोर डकैतों के साथ थोड़ी आप मिलनसार रखोगे। बेटा आंसर आपका ये नहीं होगा। हाँ बेटा ऑप्शन सही भी होगा, एक सुधारक के रूप में आपका आंसर होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुधारक के रूप में, एज अ रिफॉर्मर। चलिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? कह रहा है सभी कानूनों का पालन करना
क्या है हमारी? क्या मजबूरी है? क्या जिम्मेदारी है? एक सामाजिक बंधन है? कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है? तो बेटा कानून का पालन करना हमारी कोई मजबूरी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बेटा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जिम्मेदारी है। कानून का पालन करना बेटा हर भारतीय की एक जिम्मेदारी होती है, हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 सेकंड का समय है, सभी लोग पढ़ लीजिए, पढ़िए सभी लोग और कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर। मान लीजिए आप पुलिस में हो, तो आपके सहयोगी होंगे, जो भी पुलिसकर्मी होंगे, उनके साथ आपका कोई मतभेद हो जाता है, उसे आपको दूर करना, तो क्या करना चाहिए? सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर। चलिए भैया हो सकता है आंसर ये कि मान लीजिए कोई आपका कोई मतभेद हो गया, तो उस चीज को आप रख दो कि यार नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, तो आप रख सकते हो। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है अपने अधिकारी से शिकायत करके। बेटा अगर अपने अधिकारी से आप शिकायत कर दोगे तो उससे आपका मतभेद क्या होगा? कम नहीं होगा बेटा, उल्टा बढ़ेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर बी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? बेटा यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, जिस डी यहाँ पर नहीं होगा, डी आपका जे होगा। सी क्या कह रहा है कि अ, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप को दूर करेंगे। मतलब सीधा सीधा है कि भैया वो कह रहा है कि मान लीजिए कोई जो भी मतभेद है, जिस वजह से हमारे बीच में वाद विवाद होगा, उस विवाद को हम जानेंगे और उसमें जानेंगे क्या गलती हुई, क्या करेंगे, तो मतभेदों का क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे और आपसी तालमेल से वार्तालाप से क्या करेंगे? उसे सुलझा देंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है उसका मजाक उड़ा देंगे। बेटा आप उसकी मजाक उड़ाओगे तो मतभेद घटेगा नहीं बेटा, बढ़ेगा। तो आंसर आपका क्या होगा? ए के सी, तो बेटा आंसर सी होगा। बेहतर है वो कह रहा है सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रख दो। बेटा तर्क रखने से बेहतर है कि पहले अपने मतभेद का कारण पता करो और जानो कि किस वजह से मतभेद होगा, उसके बाद आपने क्या करो? वार्तालाप से क्या करो? उसे दूर कर लो। बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है आप सभी लोगों के सामने? क्या कह रहा क्वेश्चन? पढ़िए सभी लोग 1 सेकंड के लिए, टाइम है आप लोगों के पास। क्या कह रहा है कि आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे? बताइए, अगर आप एक पुलिसकर्मी हो तो अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करोगे? ऑप्शन ए कह रहा है कि लेट्स कंटेम्पलेट, कह रहा चिंतन करते हैं। बेटा अगर आप पुलिसकर्मी हो तो चिंतन करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? नहीं बेटा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा सजग रहते हैं। अगर आप पुलिसकर्मी हो तो कह रहा रिमेन अलर्ट, सजग रहते हैं। बेटा सी कह रहा है लापरवाही करते। बेटा लापरवाही से कोई भी काम नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं होगा बेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा आप बेहतर आंसर है कि सी बी दे दो, सजग रहते। जो पुलिस अधिकारी होता है ना, जो पुलिसकर्मी होता है, उसे हमेशा कैसा रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए। कोई कहीं से बंदूक ना चला दे, कोई कुछ कर ना दे, तो हमेशा उसे क्या रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, कहीं भी किसी भी चीज के लिए जाने के लिए, लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, चलते दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9 कह रहा है कि हत्या के मामले की सुनवाई का जो ट्रायल होता है कहां पर होता है? बताइए, हत्या के मामले की सुनवाई, सबसे पहली सुनवाई कहां होती है? बताइए, आपको पता है? कमेंट करो जल्दी से। आपसे करो, हाँ पीले टी शर्ट वाले भैया, आपसे करूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो भाई क्या कह रहा है? इन द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में, इन द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में, इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय में, इन द विलेज कोर्ट। बेटा आपके पता है ग्राम में, गांव में कोई कोर्ट नहीं होता। बेटा डी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब से पहले अगर आप लोग कोई हत्या कर दे तो इसकी जो सबसे पहले सुनवाई होगी वो क्या होगी? सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद आपको क्या हो जाएगा? कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर उसकी आपकी चार्जशीट बना के इसे क्या कर दिया जाएगा? आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो जिसका ट्रायल होता है ना बेटा, वो आपके जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में क्या होता है बेटा? कंप्लीट होती है पहली सुनवाई। ठीक है, कोई भी केस हो तो सबसे पहले बेटा वो यही जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, पढ़िए, बताइए क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? बताइए सभी लोग,
बताइए, मान लीजिए आप कोई नागरिक भी हो तो वही चीज, लेकिन अगर आप पुलिसकर्मी हो, दोनों प्रकार से आप सोच के बताइए क्या होना चाहिए कि ट्रेन में अचानक कोई एक क्या होता है, पुराना परिचित दिख जाता है, आप में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी नजर नजर चुरा लेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर कह रहा है अपनी नजर चुरा लेंगे बेटा, नजर थोड़ी चुरा सकते हो, गलत बात है ना। ठीक है, दूसरा कह रहा है आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे बेटा, हो सकता है आंसर बी ऑप्शन। सी कह रहा है उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करोगे, अच्छा जी। और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज बेटा, मैंने कहा था नन ऑफ दीज आपको आंसर 99.99% नहीं देना है। ऑप्शन सी कह रहा है उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करो बेटे, अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला है तो आप, अगर जानने पहचाना वाला पुराना है तो आप उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा नहीं बेटा, आप खुद हाथ बढ़ाओगे। ऑप्शन नंबर, गॉट इट। जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, बताओ और आंसर क्या होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, करिए। आपके पास, आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार पॉज करना है, मिक्स साइड होगा आपको वीडियो पॉज करने, क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आप एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य आवश्यक है, बताइए। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। पहला कह रहा है आक्रमणों से बचाना बेटा, आक्रमणों से बचाने का काम पुलिस कर्मी का नहीं, बेहतर काम होता है बेटा मिलिट्री का, लेकिन आंसर हो सकता है बेटा, क्यों नहीं, आक्रमण से बचाता है ना जनता को। दूसरा कह रहा है सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रण करना बेटा, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी उपस्थिति को नियंत्रण करने का काम सरकार का होता, पुलिस का नहीं होता। ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना बेटा, ये भी काम किसका होता है, पुलिसकर्मी का नहीं होता है। जनता की सुरक्षा करना और आक्रमणों से बचाना बेटा, क्या आंसर होगा बेटा, तो आपको पता आक्रमण से बचाने का काम होता है किसका, मैंने अभी बताया ना, कोई भी आक्रमण होगा ना तो काम होगा किसका, मिलिट्री का होगा, ना कि पुलिस का। पुलिस का काम होगा जनता की सुरक्षा। तो आंसर बेटा क्या होगा, डी ऑप्शन का। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं एक पुलिस अधिकारी को हमेशा अपने अधिकारी से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप पुलिस कर्मी हो तो आपको अपने अधिकारी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, अच्छा, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्या बेटा, हो सकता है ऑप्शन नंबर ए अभी नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बेटा कटु व्यवहार बेटा, कट के नहीं रहने चाहिए, पुलिस अधिकारी अधिकारी से अगर कटोगे तो आप उसके साथ काम कैसे करोगे। ऑप्शन सी कह रहा प्रॉपर बिहेवियर, उचित व्यवहार बेटा, ये भी हो सकता है। नन ऑफ द अबव बेटा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर दो में से एक है बेटा, अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि उचित व्यवहार बेटा, अच्छा व्यवहार नहीं उचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा व्यवहार होता है बेटा, मान लीजिए कि अगर आपका कोई पुलिस अधिकारी है, वो मान लीजिए अगर कोई रिश्वत नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, तो आप अच्छा व्यवहार करोगे, बिल्कुल करोगे। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, रिश्वत लेते हुए आपके सामने मिल जाए, तो क्या करोगे, आप क्या हो, ऑनेस्ट मैन हो, आप रिश्वत नहीं लेते हो, आपको रहना भी नहीं चाहिए, रिश्वत लेनी भी नहीं चाहिए। अगर वो रिश्वत लेते हुए आपके सामने आ जाता है, तो आप क्या करोगे, क्या उसके साथ तब भी अच्छा व्यवहार करोगे, हाँ सर लीजिए लीजिए बेटा, नहीं, ऐसा नहीं, आपको साथ उसके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि सर जो कह सकते हैं रिश्वत लेना है वो गलत बात है, आपको ये नहीं करना चाहिए, उचित, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा करो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसे एक पहली बात तो समझाओगे, कहोगे, नहीं मानेगा तो बेटा उसके ऊपर क्या करोगे, साथ करोगे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए, बताइए बेटा, आपके माइंड की अप्रोच क्या कहती है, यही तो मेंटल एप्टीट्यूड बेटा, यही रियल रीजनिंग है कि आप विद इन सेकेंड क्या सोच सकते हो, बताइए। कह रहा है बेटा अगर अपराध नियंत्रण करना तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है रात में गश्त लगाने चाहिए बेटा, रात भर में गश्त लगाने से क्या अपराधों पर नियंत्रण होगा, रात में गश्त लगाने से क्या अपराधों पर नियंत्रण होगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दिन एवं रात दोनों में गश्त लगा, दिन एवं रात गश्त लगानी चाहिए, दिन लगाते रहो, रात भी दिन भी, तो ना बस गश्त लगाते रहो। तो तीसरा कह रहा कभी भी अचानक से गश्त लगाने चाहिए। और ऑप्शन डी कह रहा बेटा योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगाने चाहिए। जल्दी से वीडियो को वॉच करो, कमेंट करो आंसर क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप रात में गश्त लगाओ, दिन में गश्त लगाओ, कभी भी गश्त लगाने से बेहतर है कि आप योजना बनाओ कि बेटा सबसे ज्यादा अपराध किस टाइम होते हैं बेटा, बेफालतू का तेल बारना फिरना ये तो गलत है ना बेटा, बेहतर कि आप योजना बनाओ कि जैसे अगर मैं रात की बात करूं तो आपको पता है रात का जो टाइम होता है बेटा 12 से 1 के बीच,
लोग क्या होते थे, गहरी नींद में आ जाते, सो जाते, और लगभग 3 बजे तक का ये वो मेन टाइम होता है ना, जहाँ पर अपराध होने की ज्यादा कंडीशन बढ़ेगी, क्योंकि लोग इस समय क्या होंगे, गहरी नींद में सो रहे होंगे। तो पुलिस को क्या करना चाहिए बेटा, योजना बनानी चाहिए कि जिस समय सबसे ज्यादा अपराध होते हैं ना, उस समय वो क्या करे, गश्त लगाए अचानक तरीके से। तो क्या लगाने चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगाने चाहिए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बेटा आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइए। आप एक नागरिक हो, तो आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आपको पता होना चाहिए ना, अगर नागरिक हो तो भी पता होना चाहिए। तो पहला कह रहा पब्लिक सेफ्टी, बेटा जनता की सुरक्षा। दूसरा कह रहा सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, बेटा समाज का कल्याण करना पुलिस का काम नहीं, वो सरकार का काम है। तीसरा सेफ्टी योर फैमिली, बेटा अगर आप पुलिस कर्मी तो आपको अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए, कह रहा नहीं बेटा, पुलिस का काम अपने परिवार से ज्यादा जनता की सुरक्षा होता है बेटा। ऑप्शन नंबर ए, पहले जनता की सुरक्षा, क्योंकि जनता में ही तो आपका परिवार आएगा ना, जनता में ही आपका परिवार आएगा, तो आपको जनता की सुरक्षा करनी। ऐसी कंडीशन बन सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक पुलिसकर्मी हो और आप एक जनता की भीड़ खड़ी हो और एक जगह आपका परिवार खड़ा है, तो पहला आपका उद्देश्य है कि आप जनता की सुरक्षा, क्योंकि वो भी एक परिवार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा आंसर बेटा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण होता है। कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करिए। बेटा जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में री एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल जीडी एमटीएस या आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसा ही किसी भी एग्जाम की तैयारी बेटा कर रहे हैं, तो मेरे साथ रोजाना 8:15 पे जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन दीक्षा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके साथ रोजाना डिस्कस करता हूं, शाम को 8:15 पर। चलिए गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण होता है किसका, ऑफ प्रेस्टीज प्रतिष्ठा का, क्रूरर क्रूरता का, उच्च आदर्शों का, बनावटीपन का। बेटा जो बनावटीपन वाला होगा उसके द्वारा नेतृत्व नहीं करवाना चाहिए। क्या जो क्रूर होगा, क्रूरल होगा, क्रूरतावादी होगा, उससे क्या कराओगे, नेतृत्व कराओगे नहीं बेटा। नेतृत्व किस के से कराओगे, या तो उच्च आदर्श वालों से या प्रतिष्ठा। बेटा आप लोग जानते हो जो उच्च आदर्श होते हैं वो प्रतिष्ठा का ही एक गुण है। प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा रूप होता है, लेकिन उच्च आदर्श एक छोटा रूप है। तो बेहतर आंसर बेटा होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर सी, ऑफ प्रेस्टेज प्रतिष्ठा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 16 आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है टू अचीव सक्सीज इन द लाइफ इज नेसेसरी टू, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, लक फेवर, भाग्य का अनुकूल होना। ऑप्शन दो, हैविंग द एबिलिटी टू टेक एडवांटेज, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना। ऑप्शन सी, एडेप्टिंग टू एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड नॉट साइंग अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, कह रहा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। बेटा सही आंसर होगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको क्या करना है, अपने आप को ढाल कर परिश्रम से नहीं भागना। अगर आप लोग चाहते हो जीवन में सफलता पाना, तो आपकी परिस्थिति कैसी हो उसमें भी अपने आप को क्या करना है, दोबारा से खड़ा करना और अपने आप को क्या करना, आई डू दैट, आई डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं। बस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या करना, ढाल लेना और कठिन परिश्रम से ना भागना। बेटा यही जीवन का रहस्य है सफलता पाने के लिए। भाग्य के भरोसे बैठे रहो तो बेटा जिंदगी भर बैठे रहोगे, अवसर के लिए बैठे रहो तो जिंदगी भर बैठे रहोगे। बेटा आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हो तो आप क्या करोगे। मान लो आप एक कोई पुलिस कर्मी हो और आपके सामने कोई पुलिस कर्मी क्या कर रहा, क्या कर रहा है, आपका सहयोगी है वो क्या ले रहा है, रिश्वत ले रहा, तो आप क्या करोगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। दूसरा कह रहा कुछ नहीं करेंगे। तीसरा कह सबूत के साथ उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कुछ ना करना,
बेटा आपके लिए कभी आंसर सही नहीं होगा, कुछ ना करना बेटा एक गलत है। अगर आप पुलिस अधिकारी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपका। आंसर बी नहीं होगा, नन ऑफ द एबव नहीं आंसर देंगे बेटा, नन ऑफ दीज नहीं देंगे। पहला कह रहा है कि बेटा उसे रोकने का प्रयास करें, आपके सामने ले रहा है बेटा, क्या करोगे? रोकोगे कि पहले उच्च अधिकारी के पास शिकायत करने जाओगे? बेटा उच्च अधिकारी के पास शिकायत करोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, एक तो व्यवहार खराब हो जाएगा, दूसरी चीज बेटा वो तोड़ने तिहाड़ जाएगा, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा और आप क्या करोगे, इसकी शिकायत कर दो, वो भी किसके साथ? सबूतों के साथ, सबूत के साथ, तो बेटा वो सीधा तिहाड़ जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उससे बेहतर बेटा आप उसे पहले तो रोकोगे कि सर ये करना गलत बात है, आपको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। बाद में जब कोई नहीं मानता तो बेटा कुछ हम नया कदम बढ़ा सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं बताइए? आप कोई भी हो, चाहे आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे आप कोई पुलिसकर्मी हो, अगर आपकी कोई व्यक्ति मदद कर देता तो आप सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? कह रहा उसका बदला चुकाते, तो बेटा बदला तो जब चुकाओगे चुकाओगे ही चुकाओगे। उससे मुँह छिपाते, बेटा आपकी हेल्प की है तो मुँह थोड़ी छिपाओगे, बेटा ये तो गलत है ना। ठीक कह रहा थैंक हिम, का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है गिव हिम मनी इन एक्सचेंज फॉर हेल्प, तो बेटा जरूरी थोड़ी कि हर हेल्प के बदले आप मनी दोगे। बेहतर आंसर बेटा जो भी आपकी अगर कोई मदद करता है तो आप पहले तो उसका शुक्रिया करोगे, थैंक यू करोगे, थैंक्स हिम, शुक्रिया करोगे। बेटा सबसे पहले आप शुक्रिया करोगे उसके बाद ही तो क्या करोगे, उसकी मदद करोगे, कुछ भी करोगे। तो पहले तो आपको क्या करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। चलिए गाइस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करिए, पढ़िए क्या होगा आंसर। तेरा निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कार्य आजकल पुलिस अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए क्या होगा आंसर। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, सेफ्टी ऑफ वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा। दूसरा कह रहा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। सी कह रहा है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। और डी कह रहा है वन्य जीवों की सुरक्षा। तो बेटा आपको पता है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, बी ऑप्शन बेटा आंसर नहीं होगा। रीजन है कि वो पुलिस का काम नहीं बेटा, वो क्या है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना वन विभाग या हम कह सकते हैं सरकार का काम है। और पदार्थों की सुरक्षा करना बेटा भी वो क्या है, सरकार का काम है। और वन्य जीवों की सुरक्षा करना भी क्या है बेटा, सरकार का काम है। जो पुलिस का काम होता है बेटा वो सबसे पहला काम होता है महिलाओं की सुरक्षा। क्या बेटा इसमें से महिलाओं की सुरक्षा। गॉट इट गाइस। एक बात सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अगर वीडियो यहाँ तक समझ मजा आया है तो जल्दी से वीडियो को क्या कर दो बेटा, लाइक कर दीजिए। और सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे दीक्षा ऑफिशियल ऐप को, जहां पर हम बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या करेंगे, प्रिपरेशन के लिए न्यू न्यू सब्जेक्ट को हम डिटेल वाइज क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। चलिए गाइस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बेटा। क्या कह रहा है कि वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? बेटा देखना, पेपर आप दे रहे हो कांस्टेबल का और पूछ रहा क्वेश्चन किसका, पुलिस अधिकारी का। कि आप अगर एक पुलिस अधिकारी हो, बेटा देख सकते हो क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, तो चाहे पुलिस अधिकारी नहीं कोई भी हो, तो आप उसे केवल अपने अंडर में 24 घंटे ही रख सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी चार्जशीट बना के क्या करना पड़ेगा, आपको उसे कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। किसी भी व्यक्ति को केवल आप 24 घंटे ही क्या रख सकते हो, अपने थाने या चौकी में रख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नजदीकी नजदीकी जो भी आपका कोर्ट होगा वहां आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पेश करना पड़ेगा। चलिए गाइस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए सभी लोग। कह रहा आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती, बताइए जल्दी से। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार यू कैन गेट सक्सेस इन लाइफ, सफलता मिल सकती है। बेटा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमसे विथ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस, मेहनत एवं आत्मविश्वास से। ऑप्शन दो कह रहा है सिफारिश से, बी रिकमेंडेशन। ऑप्शन सी कह रहा है इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य से। और चौथा कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की सहायता से। तो बेटा सिफारिश से आप जीवन में सफलता नहीं पा सकते, जिसका कोई गुण भी नहीं है। दूसरों की हेल्प से बेटा आप सफलता नहीं पा सकते, केवल कदम खड़े कर सकते हो।
ऑप्शन ए कह रहा है मेहनत एवं आत्मविश्वास से। बिल्कुल बेटा, अपना आत्मविश्वास बनाए रहिए, अनुकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को डगमगाने न दीजिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। बेटा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेटा गुड हेल्थ है, गुड हेल्थ है इसका एक रीजन। बेटा गुड हेल्थ भर से, लेकिन आप कुछ ऐसा तो है नहीं कि सफलता पा जाओ आप, मतलब आप स्वस्थ हो तो सफलता मिल जाएगी, ऐसा बेटा कोई नहीं। जो स्वस्थ नहीं है लेकिन अगर मेहनत कर रहा है तो बेटा उसे भी सफलता मिल सकती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हो, देखते हैं बेटा आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। पढ़िए बेटा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 को, क्या है आप लोगों के लिए। आप पाते हैं कि आप कि जिस व्यक्ति को आप अपना मित्र कहते हैं आपको धोखा दे रहा, आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए। बेटा बहुत ही जल्दी विद इन सेकंड आपकी अप्रोच जानी चाहिए कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि आपका कोई मित्र है और आपका कोई सगा मित्र, आप देखते हैं कि वो आपको धोखा दे रहा है, आपको पता चल गया कि सामने वाला दोस्त आपको धोखा दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने बताया था ना, हमेशा किसी भी चीज का जवाब देना यहाँ पर वो उसका आंसर नहीं हो बेटा, आपको आंसर पॉजिटिव प्लस विनम्रता पूर्वक देना है। बताया था बेटा, देखिए आप कह रहे हो उसके साथ संबंध तोड़ो, बेटा उसके साथ मैंने क्या था, विनम्रता पूर्वक आंसर को देना, हमेशा पॉजिटिव के साथ। बेटा उसके साथ संबंध तोड़ना उसका ये हल नहीं होगा। बेटा ऑप्शन बी कह रहा है उसके साथ जैसे का तैसा व्यवहार करो। जैसे का तैसा मतलब अगर उसने एक मारा तो आप उसको दो मार दो, नहीं बेटा, मैंने कहा था उसका जवाब नहीं देना आपको, जवाब इस तरीके से देना बेटा, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से। तीसरा कह रहा मेक्स हिम रियलाइज, मेक्स हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, उसे उसकी गलती का एहसास कराइए। बेटा बिल्कुल सही बता रहे हो कि अगर आपका कोई मित्र है, सगा मित्र है, तो आप बेहतर है तो उसकी पहले उसे गलती का एहसास दिलाओ कि बेटा आप गलत कर रहे हो, दोस्त मेरे भाई गलत कर रहे हो, उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेटा उसके जैसे का तैसा नहीं करना है, इस केस में कभी भी आपको एक काम करना ही नहीं, जैसे का तैसा करना ही नहीं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाइए। क्या कर रहा है, पढ़िए जल्दी से सभी लोग, 10 सेकंड के अंदर सभी लोग पढ़िए, बताइए क्या होगा। लीजिए मैं एक साइड हो जाऊं। देखिए आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, मान लो आप कोई पुलिसकर्मी हो और आपका कोई अधिकारी बैठा, मान लो वरिष्ठ अधिकारी कोई डीएम वगैरह, आपकी कार, आप डीएम की गाड़ी चला रहे हो मान लीजिए, और आप चौराहे पर पहुंचते हो, चौराहे पर लाल बत्ती जल गई, आप क्या करने चाहिए। पुलिस की बात कर रहा है जो गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो, डीएम बैठा आपकी गाड़ी में, वरिष्ठ अधिकारी कह रहा मान लो डीएम बैठा है, मान लो, अब बताओ आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो बेटा ऑप्शन नंबर आपका ए क्या कह रहा है, विल वेट अंटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे। बेटा दूसरा कह रहा है यातायात का नियम ना पालन करते हुए आगे निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, और तीसरा क्या, चौथा कह रहा है बेरोक टोक चलते जाएंगे। बेटा आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बेटा हमारा जो कह सकते हैं जो भी संविधान बना है, हर किसी को संविधान का पालन करना पड़ेगा। ना ही आप यातायात के नियम को तोड़ सकते, बेटा नियम सबके लिए समान है, अगर आप नियम तोड़ोगे आपको सजा सजा मिलेगी, नियम नहीं आप तोड़ोगे, बेटा बी ऑप्शन नहीं होगा। अधिकारी से क्यों पूछोगे, अधिकारी के से क्यों पूछोगे, बेटा आप क्या करोगे, लाल बत्ती का हरा होने तक इंतजार करो, ना बेरोक चलोगे। बेटा चाहे पुलिस अधिकारी चाहे कोई भी हो, संविधान सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल वेट अंटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करें। गॉट इट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर बेटा 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा पढ़िए सभी लोग, मैं एक साइड हो जा रहा हूँ, पढ़िए पढ़िए जल्दी से, 10 सेकंड है आप लोगों के लिए, जल्दी से वीडियो को वॉच कीजिए, पढ़िए सभी लोग। क्या कह रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप रात को सिनेमा घर से आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ऑप्शन बी कह रहा है आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी कह रहा आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए, और ऑप्शन डी कह रहा आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते। बेटा मैंने कहा था ऐसे में कोई भी कंडीशन, अगर आप पुलिसकर्मी हो मान लीजिए या कोई नागरिक भी हो, बेटा आपका जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई दो लड़की जा रही रात के समय, रात का समय नहीं बताया कितना समय हुआ है, और आपको लगता है कि दो लड़कियों के पीछे कह रहा है कि लड़की जा रही है उनके पीछे क्या है देख रहे हो,
कि बेटा 2 गुंडे पीछे जा रहे हैं, 2 लड़कियों के पीछे क्या कर रहे हैं, गुंडे जा रहे हैं, आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? तो बेटा आप चुपचाप देखते हुए निकल जाएँगे, बेटा कुछ ना करने की स्थिति में आ जाएगा। कुछ ना करना बेटा हमेशा गलत होता है। अब ऑप्शन ये कहता है कि आप गुंडों से कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो इसका नतीजा भुगतने के लिए। बेटा क्या पता गुंडे किस लिए जा रहे हैं, बेटा मान लो कि उसी रास्ते में जब गुंडे जा रहे हैं पीछे से, उसी रास्ते में उनका घर हो, तो वो पीछे-पीछे जा रहे हो, अपने चले जा रहे हो। तो बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे तो लड़ाई दंगा हो जाएगी ना। तो मैंने बताया था हमेशा आपको सेंसिबल तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आंसर देना है। बेटा आंसर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा आप लड़कियों के साथ उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। बेटा अगर आप लड़कियों के साथ-साथ जाओगे तो उन्हें लगेगा, आप जैसे मान लो गुंडे जा रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं, तो अगर आप साथ-साथ जाओगे तो जब तक आप साथ-साथ रहोगे ना, गुंडे वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो कुछ करने की भी चाह रहे हो तो हाँ भैया कोई साफ भीड़-भाड़ वाला माहौल है, कुछ नहीं कहेंगे। वो सोचकर क्या करेंगे, वो कुछ ना करेंगे। तो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में, आप क्या करोगे लड़कियों के साथ-साथ जब तक लड़कियों का घर नहीं आ जाएगा, आप वहाँ तक जाओ, लड़की जैसे ही घर पहुँच जाएँगी, आप अपने घर चले जाओगे। बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा। बेटा कुछ कहेंगे सर सी होगा, आप आस-पास के लोगों को इकट्ठा करते ताकि गुंडों से छुटकारा पाएँ। बेटा क्या पता, मैंने वही कह रहा हूँ, क्या पता वो किस वजह से फॉलो कर रहे हैं। और आप जब तक लोगों को बुलाओगे बेटा, भीड़ इकट्ठी करोगे, रात का क्या पता कितने बज रहे हैं। तो बेटा लोग जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, और क्यों? ऐसे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटा मैंने क्या कहा था, पॉजिटिविटी बात के साथ आंसर देना है, ठीक है? चलिए, आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए बच्चों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के लिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? मान लो अगर आप पुलिस अधिकारी हो, बेटा पढ़ो सभी लोग जल्दी से। मान लो आप कोई पुलिसकर्मी हो, तो कह रहा है निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? मेलों में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकाला। बेटा मान लो बच्चा मेला में खो गया और आप पुलिसकर्मी हो, अगर बच्चे को ढूंढ दोगे तो बेटा उससे आप क्या करोगे, जनता का विश्वास पाओगे। इसमें लिखा नहीं पा सके, मतलब नहीं पा सकते। बेटा ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा कि यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना। बेटा अगर आप क्या करोगे, यातायात का में जो दुर्घटना होती है उसको रोकना भी पुलिस का ही काम है। बेटा ऐसे तो अगर आप ऐसा करोगे, दुर्घटनाओं को ना होने से बचाओगे, तो बेटा ऐसा क्या होगा, इससे तो जनता का विश्वास आपके ऊपर बनेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना। बेटा अगर चोरी डकैती से बचाने के लिए जनता के लिए आप समय समय पर गश्त लगाओगे, इससे क्या होगा बेटा, आपका विश्वास बनेगा जनता के प्रति। तो ऑप्शन नंबर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। बेटा मान लो अगर आप पुलिस स्टेशन, कोई पुलिसकर्मी हो, तो केवल पुलिस स्टेशन में बैठे रहो, वहीं से सोच व्यवस्था बनाए रहो कि बेटा यहाँ ये नहीं होना चाहिए, वहां ये नहीं होना, वहीं से सब निर्णय लेते रहो। तो बेटा ऐसे का होगा, जनता के प्रति आपका विश्वास नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो कुछ ना करने की स्थिति में आ जाएगा ना बेटा आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी हो, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो सभी साथी क्या करेंगे, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर एक बार कमेंट करके बताओ, और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेटा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तो देखते रहिए शिक्षा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।